तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा जाता है एंड दिस यू कैन डू यूजिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड डायरेक्टली ऑप्शंस आप जो है टिक कर सकते हो, बट इसकी जो है शक्ल थोड़ी थोड़ी जो है बदल दी जाती है अलग अलग केसेस में। सो लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, सेकंड थिंग, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है कि जैसे जो वेरिएबल है इज ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दैट। जनरली ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करके ये क्वेश्चन किया जाता है इफ द कंडीशन इज नॉट गिवन। एनएमटीसी जैसे एग्जाम्स के अंदर ये पहले दे देगा कि दैट ए द वेरिएबल इज पॉजिटिव एंड देन फिर ये क्वेश्चन देगा। ठीक है, सो लेट्स सी। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि a इज पॉजिटिव, वॉट एवर द वेरिएबल वी आर गोइंग टू यूज इन ऑल द क्वेश्चन सारे पॉजिटिव हैं, तब वो पूछ रहा है कि a प्लस 1/a 2 है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिखता है यू कैन डायरेक्टली से दैट a की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस, देखो 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1 होगा विच इज 2, तो ये 2 आ रहा है। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन यू डोंट नीड टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ ए। नो, आप डायरेक्टली ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि कोई भी फॉर्मेट इस फॉर्मेट में है, ए प्लस 1/a वाले फॉर्मेट में है, एक्स प्लस 1/x वाले फॉर्मेट में है, उसकी वैल्यू 2 दी हुई है तो x की डायरेक्टली वैल्यू यू कैन गेट कि 1 होगी, राइट। एंड इट इज गिवन दैट x इज पॉजिटिव। नाउ a माइनस 1/a की वैल्यू पूछी थी तो a की वैल्यू 1 आ गई तो 1 माइनस 1/1 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 0। सो यही क्वेश्चन थोड़ी सी शक्ल बदल के ऐसे दे दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चा डर जाता है कि ये क्या है, x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47 2 है, तो ओवर हियर अगेन x की वैल्यू 1 है। आप ध्यान से देखेंगे तो 1 ही है। 1 की पावर 47 प्लस 1/1 की पावर 47, तो 1 की कोई भी पावर रखो 1 ही आता है 1/1, तो ये कितना आ गया आपका 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है x की वैल्यू 1, तो जो भी पूछा उसमें 1 रख दीजिए। 1 की पावर 48 माइनस 1/1 की पावर 48 विच इज 1 माइनस 1, आंसर इज अगेन 0। सो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है बट इसने थोड़ी सी शक्ल बदल दी। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा तो यही कॉन्सेप्ट को वो ऐसे दे देगा। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे m-2 है पर यहाँ पे m-2 नहीं है, और आपको पता है m-2 प्लस 1/m-2 2 दिया होता तो हम लोग इस टाइप का कुछ फॉर्मेट जल्दी निकाल सकते थे। आप चाहो तो इसको स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, बट फॉर नाउ यह इन सारे क्वेश्चंस को दोनों बोथ साइड स्क्वायर करके हम कर सकते हैं, बट दिस इज द फास्टेस्ट वे। चमकना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मेट है, तो मैं इसको m-2 क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4-2। मैंने क्या किया, दोनों साइड -2 ले लिया, इधर भी और इधर भी लूंगी फिर, तो ये बन गया m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 2। m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 2। तो अभी भी ये फॉर्मेट कैसी आ गई, a प्लस 1/a इक्वल टू 2 वाली फॉर्मेट आ गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे m-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m-2 की वैल्यू हो जाएगी 1। आप यहाँ से m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं पर जरूरत नहीं क्योंकि आपसे वही पूछा है। तो m-2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, आंसर इज 2। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में यू डोंट नीड टू स्क्वायर बोथ साइड्स एंड यूज द आइडेंटिटी और सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, यू कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एज 1। आप 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा तो जो भी पूछा है, आप इक्वल टू 2 दिया हो तो 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा और आगे जो भी पूछा उसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके गेट द आंसर इन ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस ओलंपियाड्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एनएमटीसी के अंदर स्टेज 1 के अंदर यू कैन डू दिस, इवन स्टेज 2 में दिस इज एक्सेप्टेबल, बस यू हैव टू राइट इन द ब्रैकेट कि ये सेटिस्फाई करता है, then you can use it directly. So with this, thank you so much, take care. Please do sign up on my website niharikajayani.com. Follow me on my Instagram channel jayani.niharika and do sign up on the website to get the updates of the free webinars and free material we share on the website. Also the courses we launch, right, recorded wale, live wale, everything you'll get an update if you sign up on the website using your email ID or phone number. ठीक है, तो thank you so much, take care, see you in the next video.